गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 का एसएसटी के अंदर आज हम नया लेसन शुरू करेंगे और लेसन का नाम है नए पर्सन नए विचार। यानी क्या क्या नए पर्सन आए और उनके ऊपर क्या क्या नए विचार हुए, ये हम आज लेसन पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या होता है कि एक अनसा होती है और वो शेर के ऊपर निकलती है। शेर यानी घूमने के लिए निकलती है। अनदा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से शेर पर जा रही थी, यानी पिकनिक मनाने जा रही थी। आप लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ना, वैसे ही वो भी पिकनिक मनाने जा रही थी। अपने स्कूल से कल पहली बार वो जा रही थी और उसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश को ट्रेन पकड़ी। घूमने जा रही थी स्कूल से पिकनिक मनाने और उसने कहाँ से कहाँ तक अपनी ट्रेन पकड़ी। पुणे से वाराणसी के लिए उसने ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनंता को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाएंगे। यानी बच्चों को हम कहाँ घुमाने ले जाएंगे, उसकी अध्यापिका ने बताया कि हम उसको बुद्ध के बारे में तो जानकारी देंगे ही, इसके अलावा हम इन्हें सारनाथ भी दिखाने के लिए लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो ये बात होने के बाद में इस लेसन में आपके दो टॉपिक है, एक तो है बुद्ध और दूसरा है जैन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बुद्ध क्या था, तो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे बुद्ध की कहानी। क्या पढ़ेंगे, बुद्ध की कहानी। और इसमें क्या था, ये बुद्ध क्या था, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। यानी बुद्ध कौन थे, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्या थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। और इन्हें किन नाम से जाना जाता था, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, गौतम के नाम से भी जाना जाता था। जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और क्या था, इनका जो जन्म था वो कब हुआ था, 2500 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 2000 वर्ष ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और क्या था, ये किस जाति के थे, तो ये किस जाति के थे, क्षत्रिय। क्षत्रिय थे तथा क्या था, शाक्य नामक एक छोटे से, देखो बच्चों ये क्या थे, क्षत्रिय थे यानी राजपूत थे। और कहाँ के थे ये, शाक्य। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य
शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है बच्चों, अब देखो इनकी जो युवा अवस्था थी उसी में इनको ज्ञान की खोज ने इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। यानी इनमें जिज्ञासा थी कि मैं ये चीज जानूं, इसकी इच्छा करते थे कि मुझे ये चीज जाननी चाहिए। इनकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, इनके जो ज्ञान के खोज करने की प्रवृत्ति थी, उस कारण से इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। कब छोड़ दिया था? युवावस्था में। युवावस्था में क्या किया इन्होंने? ज्ञान की खोज में ही अपना घर छोड़ दिया था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के क्या कर दिया था? सुखों को छोड़ दिया था। इन्होंने घर के सुखों को क्या किया? छोड़ दिया। देखो बच्चों, बुद्ध की कहानी है ये, और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ये, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनको गौतम नाम से भी जाना जाता था। और इनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और किस कुल में हुआ था? क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था, और शाक्य नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। यानी एक छोटा सा गण यानी गांव था, वहां पे हुआ था। और इन्होंने युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए अपना घर को, जो सुख थे, उनको छोड़ दिया था, और ये घर से बाहर चले गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब आगे देखिए, आगे ये कई जगह घूमने गए और इन्होंने स्वयं का रास्ता स्वयं ढूंढा। और इसके लिए वे कौन से स्थान पे गए थे? देखो कौन सी जगह गए थे? एक था बोध गया। बोध गया। बोध गया है, और ये कहाँ पे है? बिहार में। बोध गया बिहार में है, और वहाँ पे एक पीपल के नीचे इन्होंने तपस्या की, और वहाँ पे इनको क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी बोध गया बिहार में है, और वहाँ पे बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे कई दिनों तक इन्होंने तपस्या की। ठीक है, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के कई दिनों तक यानी बहुत समय तक इन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी। और उसके बाद में क्या हुआ? वहां पे उन्हें क्या प्राप्त हुआ? उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ इन्हें? यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब देखो, और इसके बाद में ये क्या कहलाने लगे? ज्ञान प्राप्त हुआ, और क्या कहलाने लगे इसके बाद में? इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे।
बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि बोध गया बिहार में है और वहाँ पे इन्होंने एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और वहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वे क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लग गए थे। ठीक है, और वहां से कहाँ से? बोध गया यानी बिहार से। इसके बाद में ये कहाँ गए? वाराणसी गए। कहाँ गए? वाराणसी। के निकट स्थित सारनाथ गए। ठीक है, सारनाथ गए और सारनाथ में इन्होंने क्या किया? पहली बार अपना उपदेश दिया। पहली बार उपदेश दिया। इसके बाद में बुद्ध कहलाए और बुद्ध होने के बाद में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाराणसी के निकट एक सारनाथ जगह का नाम है, वहां पर इन्होंने अपना क्या दिया? पहली बार यानी पहला उपदेश इन्होंने यहाँ पे दिया। कहाँ पे? सारनाथ के अंदर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और बाद में क्या हुआ? कुशीनारा नामक एक जगह है, कुशीनारा। कुशीनारा, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनारा में मृत्यु हो जाती है इनकी। ठीक है बच्चों, आपने बौद्ध के बारे में बताया सारा। क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूरा हुआ था और इनका जन्म क्षत्रिय कुल यानी शाक्य नामक एक छोटे से गणराज्य के अंदर हुआ था। और इन्होंने युवावस्था में ही ज्ञान की खोज करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया और इसको कहाँ गए? ये एक बोध गया जगह नाम है, बिहार में एक पीपल के नीचे इन्होंने वहाँ पे तपस्या की और वहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस ज्ञान के कारण उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? वाराणसी के पास। कहाँ पे? वाराणसी के पास सारनाथ जगह है, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और इसके बाद में कुशीनारा एक जगह है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है और शेष जीवन क्या किया इन्होंने? पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म आपके समझ में आ गया। अब आगे देखो बच्चों, अब है बुद्ध की शिक्षा, यानी बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी थी? बुद्ध की शिक्षा यानी बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी थी? जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। इन्होंने क्या कहा कि जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो किससे भरा हुआ है? कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा है जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। इसके क्या कारण हो सकते हैं? कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की हम इच्छा रखते हैं। इसलिए बुद्ध ने इसे क्या कहा था? तृष्णा कहा था। और बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि स्वयं अपना कर ही ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, इसे हम कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इन्होंने दूसरा देखिए,
दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। यानी जो बुद्ध थे उन्होंने कहा था कि जो लोगों पर दयालु है वो व्यक्तियों पर, लोगों पर तो है ही दयालु, इसके अलावा जानवरों पर भी क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और जीवन का क्या करना चाहिए, आदर करने की शिक्षा ये देते थे। यानी आदर करना चाहिए थे बड़े लोगों का, चाहे इसका परिणाम हमें कुछ ही भुगतना पड़े, चाहे वे अच्छे हो या जो बुरे हो, लेकिन वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को चाहे प्रभावित करते हो। अतः इन्होंने क्या कहा कि जो दयालुता है वो मनुष्यों के ऊपर तो होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। ये शिक्षा इन्होंने दी थी। और ये जो शिक्षा थी इन्होंने जो दी थी वो क्या थी, प्राकृतिक भाषा में थी। जो वहाँ की लोकल भाषा थी उसमें ये शिक्षाएं दी गई थी, जिस कारण से सबकी समझ में ये बात, यानी ये जो चीज़ें, जो शिक्षाएं थी वो समझ में आए और लोग अपनी जिंदगी के अंदर इसको ढाले। ठीक है बच्चों, ये जो शिक्षाएं होगी, बुद्ध की शिक्षाएं होगी। अब आगे देखिए, देखो बच्चों इसमें एक पॉइंट है किस्सा गोमती की कहानी। यानी एक गौतमी नाम की औरत थी, उसकी कहानी है। इसमें क्या होता है कि यह बुद्ध के विषय में एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है। कौन सी? किस्सा गोमती की कहानी। तो देखो इसमें क्या होता है कि एक बार किस्सा गोमती नामक एक स्त्री होती है और उसके बच्चे की क्या होती है, उसका जो पुत्र होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस बात से वह इतनी दुखी होती है कि अपने जो बच्चा है उसको लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करती है कि उसके पुत्र को कोई जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति था, उसने देखा कि एक लेडीज है, एक औरत है, वो अपने मरे हुए पुत्र को सड़क पर क्या कर रही है, लेके दौड़ रही है। तो उसको क्या किया, उसने उस औरत को देखा और उसको कहाँ लेके गया, बुद्ध के पास लेके चला गया। तो बुद्ध ने क्या कहा, उस औरत को देखा और बुद्ध ने उसे कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दे दो। क्या कहा, सरसों के जो बीज होते हैं ना, वो एक मुट्ठी मुझे लाके दे दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ठीक है, क्या कहा उसने कि एक मुट्ठी जो सरसों है वो मुझे लाकर दे दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। इसलिए गोमती बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही वो बीज लाने के लिए वापस मुड़ी, लाने के लिए जाने लगी, तो बुद्ध ने उसको रोक लिया और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से लाना जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ठीक है, उसने क्या कहा कि ये जो बीज आप ला रही हो ये ऐसे घर से लेके आना जहाँ पे किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई हो। इसलिए दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक वह गई, लेकिन किसी ने भी वहाँ उसको सरसों नहीं दिए, क्योंकि किसी के घर में पिता की, किसी घर में माता की, किसी घर में बहन की, किसी में पुत्र की, किसी में पुत्री की, सभी की मृत्यु हुई थी। इसलिए उसके बाद में समझ में आया कि मुझे सरसों के दाने लाने के लिए, बीज लाने के लिए क्यों कहा गया था। तो तब उसको पता चला कि सब घरों में, प्रत्येक घर में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें है एक उपनिषद पॉइंट है। क्या है? उपनिषद। देखो उपनिषद क्या थे, इनका क्या अर्थ था। उपनिषद तो था, इसका अर्थ क्या अर्थ है, देखो गुरु के समीप बैठना। गुरु कौन होता है? जो गुरु था, यानी आपके आज के समय में जो आपका अध्यापक है वो उस समय गुरु होता
था, तो उसके समीप क्या था? बैठना। उपनिषद, इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के पास में बैठकर बात करना। अध्यापक और विद्यार्थी आपस में जो बात करते हैं वो ही क्या होता था? उपनिषद कहलाए। ठीक है। अब देखो, हमारा जो भारतीय दर्शन है उसके अनुसार हमारे षट दर्शन है। क्या है? षट दर्शन। तो उसकी एक आप लोग सारणी बना लेना। किसकी बनाओगे? षट दर्शन, षट दर्शन। ठीक है। इसमें क्या क्या लिखोगे आप? वैशेषिक, एक, दूसरा है न्याय, तीसरा है सांख्य, और चौथा है योग, और पांचवा है मीमांसा, और छठा है वेदांत। ठीक है। अब ये तो क्या हो गए? षट दर्शन के नाम हो गए। अब ये जो है, ये किस किस ने लिखा था? इन 6 पद्धतियों को किस किस ने लिखा था? तो जो वैश्विक थे उसको लिखा था किसने? किसने लिखा था? ऋषि कणद ने लिखा था। किसने लिखा था? ऋषि कणद। ठीक है। फिर किसने लिखा? न्याय किसने लिखा? गौतम ने। किसने लिखा न्याय? गौतम ने। ठीक है। फिर सांख्य, सांख्य लिखा था कपिल ने। किसने लिखा? कपिल ने। फिर योग, योग किसने लिखा? पंतजलि, पंतजलि। फिर आ जाओ मीमांसा, मीमांसा किसने लिखी थी? जैमिनी। किसने? जैमिनी। फिर आ जाओ वेदांत, वेदांत किसने लिखा था? व्यास जी ने। व्यास। ठीक है बच्चों। जो किसान गोमती है उसकी मैंने कहानी बताई कि उसका पुत्र मर जाता है और उस गौतम के पास जाता है, बुद्ध के पास जाता है, तो वो कहता है कि ऐसे सरसों के बीज लाओ जिसके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई, और ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसमें मृत्यु नहीं हुई हो। इससे शिक्षा मिलती है कि सभी दुखी हैं आज के समय में। उपनिषद है तो उपनिषद का अर्थ क्या हो गया? गुरु के समीप बैठना और बैठ के वार्तालाप आपस में करना। और उसी समय षट दर्शन आए थे। षट दर्शन में एक हो गए वैश्विक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक है। और ये किस किस ने लिखे थे? इनके लेखक कौन थे? वैशेषिक का था ऋषि कणद, न्याय का था गौतम, सांख्य का था कपिल, योग लिखा था पंतजलि ने, मीमांसा लिखा था जैमिनी, और वेदांत लिखा था व्यास जी ने। देखो योग वाला तो अब भी आपके चल रहा है, पंतजलि, आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। तो ये सारे 6 षट दर्शन थे। अब इसके बाद में देखें, जो ये
उपनिषद थे, यानी जो गुरु के समीप जो बैठते थे उसमें कौन कौन लोग आते थे। देखो बच्चों, उपनिषद का अर्थ था गुरु के समीप बैठना, और इसमें देखो कौन कौन भाग लेते थे। ब्राह्मण भाग लेते थे और राजा इसमें भाग लेते थे। ये दोनों जो थे ये भाग लेते थे। और इसमें कभी कभी जो स्त्रियां थी, विदुषी जो स्त्रियां थी वो भी भाग लेती थी। और इनमें गार्गी नामक स्त्री थी, उसका उल्लेख बहुत ही इसमें मिलता है उपनिषद के अंदर। और ये जो गार्गी जो महिला थी ये बहुत ही इसमें ज्ञान था, और ये जो राज दरबार था उसमें वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। कौन लेती थी? गार्गी। और इसके अंदर जो निर्धन व्यक्ति थे वो हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है, जो गरीब व्यक्ति थे वो इसमें हिस्सा नहीं लेते थे। जैसे एक सत्यकाम नाम का एक व्यक्ति था, वो उसमें हिस्सा लेता था लेकिन बहुत कम लेता था। देखो, इस सत्यकाम की एक आपको कहानी सुनाती हूँ मैं। ये सत्यकाम जो था वो एक जाबाल का नामक उसकी दासी थी, उसका पुत्र था, लेकिन वो बहुत ही विद्वान था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। और गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में भी उसको क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। लेकिन वह अपने समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गया था, और उपनिषद के कई विचारों में ये जो सत्यकाम था उसके उल्लेख मिले हैं। लेकिन निर्धन व्यक्ति यानी जो गरीब था उसको इसके अंदर भाग नहीं लिया जाता था। ऐसे कई अपवाद मिल जाते हैं जिन्होंने भाग लिया था, जैसे सत्यकाम। और सत्यकाम कौन था? एक जबीला नामक दासी थी, उसका पुत्र था। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे अगला पॉइंट है व्याकरणविद पाणिनि। यानी व्याकरण किसके द्वारा लिखा हुआ था? पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ था। तो आप लोग क्या लिखोगे? ये इस युग का सबसे बड़ा विद्वान था, और इन्होंने पाणिनि ने क्या लिखी थी? पाणिनि इन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। किसकी की? संस्कृत भाषा में व्याकरण की क्या की? रचना की। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? स्वर और व्यंजनों का एक विशेष महत्व इन्होंने रखा। किसका? स्वरों, स्वर और व्यंजनों। क्या किया इन्होंने? एक विशेष क्रम में रखा। व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर क्या किया इन्होंने? सूत्रों का रचना की। किसकी रचना की? सूत्रों की रचना की। ठीक है, और ये सूत्र किससे मिलते जुलते हैं? बीज गणित से मिलते जुलते हैं। जो बीज गणित के सूत्र हैं उनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, और
इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों यानी लगभग 3000 के रूप में दिए। इन्होंने जो लघु सूत्र दिए थे, लघु सूत्र कम से कम कितने थे? लगभग 3000 के रूप में। ठीक है बच्चों, व्याकरणविद पाणिनि क्या है? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि कौन थे? प्रसिद्ध विद्वान थे। और इन्होंने क्या किया था? संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। आपके व्याकरण है ना, हिंदी में है, संस्कृत में है, तो उसकी व्याख्या किसने की थी? पाणिनि ने उसकी व्याख्या की थी। और जो स्वर और व्यंजन है उनको एक विशेष क्रम में इन्होंने रखकर उसके सूत्रों की रचना की थी। जैसे आपके संधि है, संधि में बहुत सारे सूत्र लगे हुए हैं ना, उस अनुसार इन्होंने स्वर और व्यंजन थे उनकी विशेष क्रम में रखा, यानी क्रम क्या होता है? बाय टू बाय, और उन्होंने सूत्रों की रचना की थी। बीज गणित के सूत्रों में भी काफी मिलते हैं, और जो इनके जो सूत्र है वो बीज गणित जो है आपकी उससे मिलते जुलते हैं। और कितने सूत्र इन्होंने तैयार किए थे? लगभग 3000 सूत्र इन्होंने तैयार किए थे। ठीक है बच्चों, आपका जो बौद्ध धर्म है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगला पॉइंट है जैन धर्म, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कार्य अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में आप लोग करते रहना। ठीक है, ओके।